निकालते यूहन्ना, 1 यूहन्ना Let us turn to 1 John चैप्टर 4 chapter 4. उसका 17वां वचन। 1 John chapter 4 verse 17. पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 17वां वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार भी है। Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he, this we refers to Jesus' disciples or the other believers. वो किसके बारे में कह रहा है? वी कौन है? But whom does it talk about? Who are these we in this? आप पहला यूहन्ना अध्याय 1 देखते हैं। Let's turn to 1 John chapter 1. उसमें लिखा है, देखो यहाँ पर एक फेलोशिप के बारे में लिखा है। Here it talks about fellowship. अद्भुत बात है यहाँ पर देखो। Here there's another amazing. वहां पर thing. लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का एक अद्भुत फेलोशिप बरसों से। Jesus Christ, we have also joined in that fellowship. तो यहाँ पर वी जो कहा गया है वो किसके लिए कहा गया है? And so here the word we refers to whom? किसके लिए कहा गया है? It refers to whom? हमारे लिए। It refers to us. जैसा यीशु था वैसे हम भी है, वो हम किसके लिए कहा गया है? And just as Jesus was here on this earth, so are we in this earth. Who are those we? हमारे लिए कहा गया है। It is क्योंकि us. हम भी अभी वो फेलोशिप में जुड़ गए हैं। Because now we also have partaken in that fellowship. यूहन्ना अध्याय 8 के 12 वचन में ऐसा लिखा है, In John chapter 8 verse 12 it says, यीशु मसीह संसार की ज्योति है। it says that Jesus is the light of the world. यीशु मसीह संसार की ज्योति है। Jesus is the light of the world. ये ट्रू है। That is true. लेकिन आप अगर उसके 9वां अध्याय निकालते हो And but now if you see the 9th verse, और उसका 5वां वचन में देखते हो, 9th chapter 5th verse, उसमें कहता है जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तब तक मैं इस संसार की ज्योति हूं। it says, as long as I am in this world, I am the light of the world. देखो यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर था, यीशु मसीह संसार का ज्योति था। So as long as Jesus was here on this earth, he was the light of the world. अब कौन है ज्योति? Now who is the light of the world? अब कौन है ज्योति? Now who is the light of the मत्ती अध्याय 5 में लिखा है कि यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। world? In Matthew 5 it says that you are the light of the world. अभी परमेश्वर कहता है यीशु मसीह चले गया स्वर्ग में, And now God is saying that Jesus has gone back to heaven. उसने अपना पवित्र आत्मा दिया हमें, He has sent us his Holy Spirit. और अब कहता है अब संसार का ज्योति कौन है? And now who is the light of the world? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। You are the light of the हमारा world. जीवन कोई ऑर्डिनरी जीवन नहीं है। So our life is not ordinary. यीशु मसीह ने हमको इस दुनिया का प्रकाश बताया है। Jesus has told that we are the light of the world. कितना अद्भुत बात है। It's so amazing. हमारा लाइफ को देखकर लोगों को प्रकाश मिलेगा। So when people look at our lives, they will find light. देखो यीशु मसीह ने सीधे हमको लाइट नहीं बनाया, So Jesus didn't make us directly the light. वो कहता है कि तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो। Jesus says, you follow my ways. हम कई बार यीशु को शेपर्ड करके पुकारते, हीलर करके पुकारते हैं, Many times we refer Jesus to as the shepherd, लेकिन as the ब्रदर healer. जैक से मैंने एक वर्ड सुना अजीब, उसने कहा कि यीशु मसीह फोररनर है, आगे दौड़ने वाला। Brother Zach says that Jesus is a forerunner, the one क्या who हम runs ahead. पहला पत्रस अध्याय 2 का 21 वचन निकाल सकते हैं? 1 Peter 2:21. देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यीशु मसीह ने डायरेक्ट हमें प्रकाश नहीं बनाया है, वो यहाँ पर हमें एक क्या बोलते हैं उदाहरण दिया है उसने। So Jesus didn't directly make us a light. First Jesus gave us set an example. उसने हमें एक आदर्श दिया है, He gave us या उदाहरण, an example. एग्जाम्पल या। तो उसके 21 वचन में हम पढ़ते हैं, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। In verse 21 it says, for this you were called. देखो ध्यान से सुनो, हम क्यों बुलाए गए हैं। So listen carefully why we were called. बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हमको प्रभु ने क्यों बुलाया है, Many people don't even know why we were लेकिन called. परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में हमसे बताता है कि तू क्यों बुलाया गया है। But God's word tells us clearly why we were called. देखो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया, Because Christ also suffered for us, leaving us an example, कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। that you should follow his steps. क्यों हमें परमेश्वर ने बुलाया है? So why God called us? यीशु मसीह कहता है मैंने तेरे लिए एक आदर्श ठहरा।
Jesus says that I have set an example before you. अब तू मेरे पीछा कर, So you follow me. अब हमको उसके पीछे चलना है। So we need to follow Jesus. आपको पता है मैं ऑफिस में कभी यीशु के बारे में कहता हूँ, So in my office when I speak about Jesus, तो एक लड़की ने मुझसे कहा, so one girl said to me, तो तू यीशु के बारे में बोलता है, तू तो 100% स्वर्ग जाएगा, you keep telling about Jesus, so 100% you'll be going to तो heaven. तू जाने के टाइम मुझको भी लेके जाना साथ में। So when you are going to heaven, take me also along with you. मैं बोला यीशु का रास्ता ऐसा नहीं है, So I told her that Jesus' way is not like that. मैं मेरे वाइफ और बच्चों को भी नहीं ले पाऊंगा। I cannot take even my wife and kids with me. यीशु के रास्ते में चलना है तो हमको फॉलो करके आना है, If you need to follow Jesus' steps, you need to follow क्योंकि him. यीशु ने कहा वो रास्ता पतला है, Because Jesus said that that is a narrow way. हम पूरे परिवार को लेकर ऐसे नहीं चल सकते साथ में। So we cannot just gather our whole family हर and एक walk. व्यक्ति को उसके पीछे चल के आना पड़ेगा। Everyone has to walk in his steps one behind the सबसे other. आगे यीशु मसीह है। The one who is ahead is Jesus. पौलुस कहता है मैं पीछे हूँ, And Paul says, I'm right behind और Jesus. जो यीशु के पीछे विश्वास कर रहे हैं वो लोग सब पीछे चल रहे हैं। So whoever believes in Jesus is just following just behind तो हम Jesus. सबको एक दूसरे के पीछे चलते रहना है, So we need to just follow one behind the other. इसी रीति से हम आगे बढ़ पाएंगे। And that way we can go ahead. सो यहाँ पर हमने देखा यीशु मसीह ने हम सबके लिए एक आदर्श ठहरा, So here it says that Jesus is an example for all of us. और वो कहता है कि तू मेरे पद चिन्हों पे अभी चलना। And here it says that you follow in my steps. प्रेज गॉड। Praise God. अभी यीशु का जीवन के बारे में आगे लिखा गया है, देखो वहां पर So ahead is more about Jesus. उसके 22 में लिखा है, न तो उसने छल किया, Here, who committed no sin, न तो उसने पाप किया, nor was guile. और कोई found in गंदी his बात उसके मुंह से नहीं निकली। mouth. Nor was guile found in his mouth. वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, Who, when he was reviled, did not revile. और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, When he suffered, he did not threaten, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। but committed himself to him who judges righteously. देखो ये यीशु मसीह का जीवन है, So this is the life of Jesus. वो किसी को गाली नहीं देता था, He never abused किसी को anybody. धमकी नहीं देता था, He never threatened anybody. और वो हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता था। He always committed himself to God's hands. और यीशु मसीह हमको ऐसे करने के लिए कहता है। And Jesus wants us to do that. लेकिन अगर हम अपना लाइफ देखते हैं, But when we look at our own life, कोई हमें कुछ बोल देंगे, कोई if- हमें कुछ बोलता है, if someone says something to us, हमको कुछ समझो गाली दे दिया, if someone says something bad to us, तो हमारा रिएक्शन कैसे होता है? so what is our reaction? भले हम उसको मुंह से सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, So, maybe right away we may not say something to लेकिन him, ब्रदर्स एंड सिस्टर आपको बोलता हूँ, आपके मन के अंदर उसके लिए जरूर बुरा रहेगा। but in your heart, definitely there will be something bad against that person. 10 लोग के सामने इसने मुझे गाली दिया, वो आपके मन में 100% रहेगा। You will think, okay, this person abused me in front of everybody, and that will stay in your एक mind. बार मैं ट्रेन में जा रहा था, One day I was going in the train. तो एक लड़के को मैंने चढ़ने के लिए दिया, I helped a girl get in the train, और वो चढ़ने के बाद मुझे गाली देने लगा। and after getting the train, नहीं, that पहले girl मुझे started- चिल्लाने लगा, वो शाउट करने लगा। First he started shouting. मैंने बोला भाई आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, मैंने आपको तो हेल्प किया ऊपर चढ़ने के लिए। I said, why are you shouting at me? I thought I helped you getting in the train. तो वो मुझे बोला मेरे से बहस मत कर तू। He said, don't argue with me. और बाद में ना वो मैंने बोला अरे मैं उसको बता रहा था कि भाई मैं आपके साथ बहस नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आपको चढ़ने दिया, तो खत्म कर दो वो बात को। So I was saying, I'm not arguing with you. I helped you in the train. Just stop it here. और वो मुझे गाली देने स्टार्ट कर दिया, And he started abusing me. गाली स्टार्ट कर दिया उसने बोलता रहा। And he started मैं abusing उसका मुंह ही देखते रह गया, मतलब इतना क्या हो गया गाली दे रहा है मुझे। I was just stunned. I was thinking, why he's abusing. और आसपास के लोगों ने, पता है मैं चुप था, So I was just quiet, and the people आसपास के around, लोगों ने क्या बोला पता है आपको? and you know what the people around said? गाली सुन के इसकी हवा निकल गई। He said that because of hearing bad words, this person has lost his ये speech. गाली सुन के इसकी हवा निकल गई। That after hearing bad words, he is मैंने कुछ नहीं quiet. बोला, I didn't say anything. लेकिन मैं जब निकला वहां से, But when I got down from there, आपको पता है मेरे को अंदर से अंदर बुरा लग रहा था। but in my heart I was feeling very इतने bad. सारे लोगों के सामने उसने मेरे को गाली दिया, He abused me in front of everybody. उसके मुंह पे तो कुछ नहीं बोला ब्रदर्स एंड सिस्टर, I didn't say anything back to him, लेकिन मेरे मन में आ रहा था कुछ तो बुरा उसके लिए। but I was thinking very bad about him in my heart. इतने सारे विचार आ रहे थे कि मैंने कैसे सुन लिया उसकी बात। That how come I heard all his words? तो कई बार ऐसा होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर, Sometimes it happens. हम with us. रिएक्ट तो नहीं करते हैं, We may not react, लेकिन अंदर ही अंदर जलते हैं। but in our hearts we may be burning. प्रभु हमको उससे छुड़ाने के लिए आया है।
God has come to deliver us from that. देखो यीशु को जब गाली दे रहा था तो उसका भी लाइफ हमारे जैसे ही है, राइट? So when Jesus was being abused, his mind also would have been like उसको भी us. हर्ट हो रहा है. He was also hurt. हमारे मुंह पे कोई थूकेगा तो क्या हम खुशी से पोंछ लेंगे क्या? If somebody spits on us, our face, will we happily wipe it off? हमको बुरा लगेगा. We will be hurt. सिर्फ forgive बोलने से नहीं हुआ. Just saying forgive it doesn't work. लेकिन यीशु भी उससे ही गुजरा. But Jesus went through that. उसको भी दर्द पहुंचा. He was also hurt, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. but he didn't say anything. और यीशु के अंदर भी जब ये बात आ रही थी, And when all these things were coming up in यीशु ने Jesus' क्या heart, किया? what did Jesus say? अपने आप को पिता के पास सौंप दिया. He just committed himself है to ना? the Father. बाइबल इब्रानी अध्याय में हमको एक बात कहती है. So Bible, इन इब्रानी चैप्टर में परमेश्वर का एक वचन हमको बात कहता है प्रभु के बारे में. in Hebrews, there's one word that God gives us, जब यीशु शरीर में था that when Jesus was in his body, तब रो रो कर आंसू बहा कर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था that he prayed to God with loud cries and कि sighs, प्रभु मुझे इस मृत्यु से बचा. that God, Father, deliver me from this कौन death. सी मृत्यु? What is this death? आत्मिक मृत्यु से बचा. From the spiritual death. तो ये ऐसे ये था कि यीशु मसीह को भी मृत्यु मिल सकता था, So there was a situation where Jesus also could suffer the spiritual death. लेकिन यीशु मसीह अपने आप को पिता के पास सौंप दिया. But Jesus committed himself to the Father. ऐसा नहीं कि यीशु परमेश्वर था इसीलिए उसने सब सह liya, नहीं. It was not like Jesus is God, so he endured everything. उसको भी बुरा लगा. He also was hurt. बाइबल कहता है यीशु को तरस भी आता है, यीशु तरस खाता है, That Jesus sympathizes with us. यीशु रोता है. Jesus also वो cried. एग्जैक्टली हमारे जैसा था. He was just like us. जो कुछ भी अनुभव हम करते हैं वो सब अनुभव यीशु ने किया. Whatever we experience, exactly like that Jesus लेकिन एक experienced. चीज उसने बताया, But one thing he said, जब मैं ये सिचुएशन में होता हूँ, when he was in that situation, जब हमारा मन अंदर से कुड़कुड़ाहट करते रहता है, when in our heart of hearts we feel मैं क्या bitter, करता हूँ? यीशु कहता है what does Jesus do? अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देता हूँ. He says, I commit myself to the मैं Father. ग्रम्बल नहीं करता, I don't murmur. मैं वापस से रिप्लाई नहीं देता, I don't abuse मैं back. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ. I surrender myself to the ब्रदर्स Father's एंड hand. सिस्टर, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं. Brothers and sisters, in us also there's so many limitations. कई बार हम ये वचन जब देखते हैं यीशु जैसा था वैसे मैं भी हूँ, तो कई बार क्वेश्चन आता है क्या सच में मेरा जीवन ऐसा है? When we see this verse, just as Jesus was, we are also like that. Then we wonder, is it really true? देखो हमारे जीवन में बहुत कमी है, ट्रू है. Yeah, but there's so many lacks in our, so many things we lack in our life. That is true. दैट्स ट्रू. ये सच है कि हमारे अंदर बहुत कमी है, That there's so many things that we lack. That is true. बहुत गलती हमारे जीवन से हम करते हैं. There's so many mistakes that we do in our life. करेक्ट है? Is that? तो इसकी वजह से हमारे अंदर ये चीज आती है क्या मैं यीशु जैसा हूँ क्या? So that's why we made wonder. Can we be like Jesus? करेक्ट. लेकिन आपको पता है एक चीज क्या है? But you know one thing. जब भी हमसे गलती होती है हम क्या करते हैं? Whenever we do something wrong, what हम do we प्रभु do? के पास जाते हैं, We go to God. हम रिपेंट करते हैं. We repent. प्रभु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, That God, I shouldn't have मुझसे done that. बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, And that I've committed a big मुझे sin. बदल दे. Change me. आप जब ऐसा करते हो ब्रदर्स एंड सिस्टर, आपको पता है क्या होता है? When we say this, you know what happens? शायद हमारे अंदर गिल्ट आता रहेगा वो चीज का. Maybe there's a guilt that comes in our heart. प्रभु क्या करता है पता है आपको उस टाइम पे? And you know what God does in that time? देखो आपको बता दो प्रभु क्या करता है. भजन संहिता You know what God 37. Psalm 37. देखो ध्यान से देखना, जब हम गिल्ट में रहते हैं तब प्रभु, क्योंकि हम ठोकर खा दिए, तब प्रभु क्या करता है? देखो भजन संहिता 37 Psalm 37, उसका 23 वचन हम देखते हैं. verse 23. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है. The steps of a good man are ordered by the देखो Lord. हमारा हर एक स्टेप परमेश्वर तय करता है, ठीक है? So every step of our life, God is ordering. और उसके आगे लिखा और उसके चलने से वो प्रसन्न रहता है. And He delights in His ways. देखो वो कहता है अगर हम उसके रास्ते पे चलते तो प्रभु क्या कर रहा है? गुस्से में बैठा है क्या? When we walk in His ways, what does God do? Is He sitting in ब्रदर्स एंड anger? सिस्टर, आप लोग साथ में हैं? Are you all with me? जब हमसे गलती होती है, हम ठोकर खाते हैं, तो प्रभु गुस्से में बैठा है.
When we do something wrong, when we do some mistake, is God sitting there in इधर anger? लिखा है प्रभु प्रसन्न है, Here it says that God is, he delights in his way. वो डिलाइट है। क्यों? क्योंकि हम उसके रास्ते पे चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। Why is he happy? Because we are trying to walk in his way. अब उसका दूसरा वचन देखो, Now let's see the next तब आपको verse. क्लियर हो जाएगा। Then you will understand. देखो वहां पे लिखा चाहे वो गिरे, Though he fall, चाहे वो गिरे though he तो fall, भी पड़ा नहीं रहेगा। he shall not be यही utterly चीज cast है down. क्रिश्चियनिटी। This is what is Christianity. हम गिरेंगे। Yes, we will fall. यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता था मैं प्रसन्न हूं क्योंकि वो स्थिर चल रहे हैं, Here, if it was written that I'm happy because he's walking steadily, हाँ तो हमारे लिए थोड़ा कंफ्यूज, अरे लोग स्थिर चलने वाले लोग के लिए प्रभु प्रसन्न है। so then we may think, oh, God only likes those people who are walking लेकिन यहाँ पर steadily. वो कहता है कि ये लोग गिर रहे हैं, But here it says that they are falling, फिर भी प्रभु खुश है, and still God is क्योंकि delighting. हम उसके पद चिन्हों पर चलने की लालसा रखते हैं। But because we have the desire to walk in His और steps. जब प्रभु देखता है, देखो आप एक छोटे बच्चे को देखो, Just imagine a small child. सबसे छोटा कौन है अभी हमारे यहाँ पे? And now who is the smallest? Nehant. नेहान, राइट? अभी नेहान जब ऐसे ऐसे पकड़कर खड़े होगा And now when Nehant will just grasp and try to और stand थोड़े थोड़े चलने का प्रयत्न करेगा, and try to walk small steps, तो उसके मम्मी डैडी खुश होंगे क्या? चिल्लाएंगे? will his parents be happy or will they be वो थोड़ा angry? स्टेप जितना लेगा उसका मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे। No matter how small a step he takes, his parents will be very happy. आप लोग सहमत हैं? All of you agree? कौन सा मम्मी डैडी ऐसा है जो छड़ी लेके मारेगा, अरे तेरे को चलने नहीं आता, चलने नहीं आता? Who is there whose parents will be saying that you don't know how to walk, you don't know how to उसका walk? मम्मी डैडी खुश होंगे His parents will be happy क्योंकि मेरा बच्चा एक और स्टेप ले रहा है। because my child is एक taking और one more step ले रहा है। step. One more step. तो हर एक कदम जैसा लेता है उसका मम्मी डैडी के अंदर प्रसन्नता आएगी। With every step, there will be joy in the parents' hearts. एक साल 2 साल हो गया, After 1 year, 2 years, उसका बेटा थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा चलने लगा। then the child will start walking सोचो more. अगर वो नहीं भी चल पा रहा है, Even if he's not being able क्या to, उसका मम्मी डैडी गुस्सा रहेगा? will the parents still be angry? उसका मम्मी डैडी चिंता में आ जाएगा The parents will be upset. कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं चल पा रहा। They'll be wondering why my child is तो not ये walking. बात हमको क्लियर करता है कि परमेश्वर हमसे क्रोधित होके नहीं बैठा है। So let us be clear on this that God is not sitting there in anger. परमेश्वर हम जैसे, बाइबल कहता है जब हम पापी थे तब से उसने हमसे प्यार किया। Here it says that while we were still sinners, that God loved देखो us. ध्यान से सुनो, जब हम पापी थे तब से वो प्यार कर रहा है। That while we were still sinners, God loved us. अब हम उसके पीछे चलना चाहते तो क्या हमसे नफरत करेगा? Now when we have the desire to walk behind Him, then जब will He पापी be थे angry? तब उसने हमसे प्यार किया, When we were sinners, He loved अब हम us. उसके पीछे चलना चाहते तो क्या हमको त्याग देगा? And now when we are trying to walk behind Him, will He not नहीं, love उधर us? क्या लिखा है? जब तू गिरेगा क्या होएगा? Here it says, though He चाहे falls, वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा। He says, though He falls, He shall not be utterly ब्रदर्स एंड cast सिस्टर, down. इन अ क्रिश्चियनिटी लाइफ हमको पड़े नहीं रहना है एक जगह पे। Brothers and sisters, Christianity life is not remaining in one place. हमने जो गलती की वो लेके ही नहीं बैठना है, If we've committed a mistake, we should not just हमको खड़े होना है। we should stand up. 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कन्फेस करना है प्रभु के सामने, मेरे से ये हो गया प्रभु, 1 John 1:9 says we need to confess our sins. तब परमेश्वर हमको क्षमा कर देगा Then God will forgive us. और हमको आगे बढ़ना है। And then we need to move ahead. बहुत सारे लोग अभी भी कुछ चीजों को लेके बैठे हैं, Many people right now also are holding on to कंडेम things. करते बैठे हैं। They're feeling condemned. 1 साल पहले मैंने वो किया था, 1 year back I did this. 3 साल पहले मैंने वो किया था, 3 years back I did that. प्रभु ने याद नहीं रखा है, But God is not remembering. हम all क्यों that. याद रख रहे हैं? Then why are we remembering? all यीशु that? का वचन कहता है तू मेरे पास आ, कन्फेस कर, मन फिरा और बदल जा। Jesus says, "Come to me, confess your sins and repent, and then change." यीशु ने व्यभिचारी स्त्री का न्याय किया क्या? Did Jesus condemn the adulterous woman? यीशु ने कहा इन लोग ने तेरा न्याय नहीं किया, मैं भी नहीं करता, जा। Jesus said, "They didn't condemn you, neither do I condemn you. Go." तो परमेश्वर हमारा न्याय करते हुए नहीं बैठा है, Jesus is not. God is not sitting there just to लेकिन judge us, एक दिन वो जरूर करेगा। but one day He will judge लेकिन us. अभी वो हमको क्या कर रहा है? Now what is He doing? प्रिपेयर कर रहा है। He is preparing us. आपको एक बात बताता हूँ, जितने बार हम गिरते हैं आपको पता है क्या होता है? And you know one thing, how many times we fall, you know what happens? उतना ज्यादा डिपेंडेंट हम प्रभु पे होते हैं। And that many times we become dependent on. एग्रीड? Yes. जितना ज्यादा हम गिरेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, उतना ज्यादा हम डिपेंडेंट प्रभु पे होंगे। How many times we fall, that much more we become dependent on God. इसके लिए पौलुस कहता है प्रभु मैं जब जब निर्बल होता हूँ तो मैं बलवंत होता हूँ, And that's why Paul says that whenever I'm weak, then I am strong. क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तेरी आत्मा मुझ पे छाया करती है। That whenever I'm weak, your Holy Spirit gives
प्रभु का आत्मा मुझ पे छाया करती है, and that प्रेजेंस ऑफ गॉड। the presence of God is there with me. देखो जब हम वीक होते ब्रदर्स एंड सिस्टर, When we are weak, brothers and कमजोर हो जाते हैं, sisters, then प्रभु का आत्मा हम पे छाया करती है। when we are weak, then the Holy Spirit is there to strengthen us. आमेन। Amen. तो ऐसा महान परमेश्वर हमारा है, Such a great God is तो ours, एक ऐसे अद्भुत जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, and He has called us to live an amazing उसने हमको life. वे दिखाया है, He has shown us the और way, अब हम उस वे पे चल रहे हैं। and we are walking in that way. और कुछ हफ्ते पहले भाई विजय ने एक वचन शेयर किया था And few weeks back, Brother Vijay shared a ब्रदर्स word मीटिंग में, in brothers meeting. मैंने कभी नहीं देखा था वो वचन, I have never seen that verse. और वो वचन जब उन्होंने बोला, And when he shared that verse, बहुत ब्लेस हुआ मैं। I was very blessed. आपको बताया वचन कौन सा है? And you know what is that verse? फर्स्ट कोरिन्थियन, सेकंड कोरिन्थियन 2 Corinthians. चैप्टर 3, आप सब लोग देखो, Please everyone turn to it. सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 4, 2 Corinthians chapter 3 verse 4. बहुत ही अद्भुत वचन है। या सी, वहां पे फोर्थ वचन में लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखते हैं। And we have such trust through Christ toward God. देखो हम यीशु के जैसा चल रहे हैं, उसके लिए हमारे कामों की जरूरत नहीं है। So if you want to walk like Jesus, we don't need our works. यहाँ पर क्या लिखा है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, Here it says that we trust in God. और आगे क्या, यह नहीं कि हम अपने आप को इस योग्य समझते हैं, And further it says not that we are sufficient of ourselves और अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, to think of anything as being from ourselves. क्योंकि हम ऐसे कुछ अपनी योग्यता परमेश्वर को समझते हैं। We need our sufficiency from God. देखो यहाँ पर अद्भुत वचन लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि हमारी योग्यता नहीं है कि हम ऐसे चल रहे हैं, इस कारण हम बोल सकते हैं। So here we don't have the sufficiency that we can walk by ourselves. मैं यीशु के जैसा चल रहा हूँ, आज ऐसा मैं बोल सकता हूँ? No. We cannot say that by ourselves we can walk like Jesus. No. हमको योग्यता देने वाला प्रभु है। Our sufficiency is from वो God. कहता है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं योग्य हूँ, Here it says that it's not that I am able, ये प्रभु मुझे योग्यता दे रहा है, but God gives me sufficiency. प्रभु की योग्यता से मैं चल पा रहा हूँ। And through that sufficiency I can walk. अब इजी है चलना यीशु के जैसा? Is that why we are walking like पहले Jesus? टफ लगता था, अरे यीशु जैसा चलना। Initially it would have been tough, like walking like 2-3 Jesus. साल पहले एक बहन ने मुझसे कहा हमें यीशु जैसा चलना चाहिए, 2-3 years back, one sister said we have to walk like मैं उसके Jesus. ऊपर हंसा था, I laughed at her. मतलब क्या बोल रही है, यीशु जैसा हम कैसे चल पाएंगे? How can we walk like पॉसिबल Jesus? है क्या? Is it वो possible एक or भी what? पाप नहीं किया, हमसे कितना पाप होता है। And he never sinned, and how come we do so many sins? लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है, And now I can मैं understand. अपनी योग्यता लेके प्रभु के जैसा नहीं बन सकता। By my own self, I cannot walk like परमेश्वर Jesus. की योग्यता मुझ पर आ रही है, God gives me that इसके लिए मैं sufficiency. ऐसे चल पा रहा हूँ। That's why I can walk like Jesus. क्योंकि यीशु जैसा चलना अभी आसान है क्या, मुश्किल है? Now, is walking like Jesus easy or difficult? क्योंकि हम अपनी योग्यता लेके नहीं चल रहे हैं, Because we are not walking by our own हमने यीशु sufficiency. की योग्यता ली है, We have God's sufficiency. और हम चल रहे हैं वैसा जीवन जीने के लिए। And we are walking to walk आपको in that पता life. है, आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, Do you know that you're living a normal life? असल में आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है? And in reality, how is your spiritual जब life? लोग हमको देखते हैं या परमेश्वर हमको देखता है, हमारा जीवन को किस रीति से देखता है वो? When people see us and when God sees us, देखो, एक how वचन does He see निकालो our आप। life? सेकेंड कोरिन्थियन 2 Corinthians, सॉरी फिलिपियन चैप्टर 2 Philippians chapter 2, वर्स 15। verse 15. देखो क्या अद्भुत वचन यहाँ पर लिखा है। कोई पढ़ सकता है? मिल गया इसको। Philippians chapter 2, verse 15. Someone can read me Hindi. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते देखो हो। यहाँ पर क्या लिखा है, हम कैसे दिखते हैं? Here it says, how do we live? वो बोलते टेढ़ी और हटीली जातियों के बीच में हम रहते हैं,
that we are living in a crooked and perverse generation, उनके बीच में काम करते हैं, and we are working among them, उनके बीच में खाना खाते हैं, and we eat and live among them, सब एक जीवन जीते नॉर्मली, and we all live a normal life. लेकिन उनके बीच में हम दिखते कैसे हैं? But among them, how are we seen? जलते हुए दीपक के जैसा। That that you may shine as the lights in this world. उनके बीच में रहते हैं हम लोग, We are living in the midst of them. लेकिन हम दिखते कैसे हैं? But how should we be seen? हम जलते हुए दीपक के जैसा दिखते हैं। That like burning light. हमारा लाइफ कैसा दिखता है? How is our life seen? जलता हुआ दीपक के जैसा। Like a burning light. अभी ऑफिस में गणपति का त्योहार चालू था, Right now we were celebrating the festival. लोग प्रसाद लाके उधर रखे थे The people were bringing sweets, और सब लोग एक दूसरे को देते हैं। prasad, which was being distributed to one another. कोई मेरे पास नहीं आता, But nobody came to me. उन लोग को पता है ये नहीं खाएगा। And they knew that he will not eat. वो क्यों नहीं खा रहा है? Why won't we eat? क्योंकि मेरा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, Because my God is not an मेरा idol. परमेश्वर क्रिएटर है। My God is the creator. वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, And they're surprised. क्योंकि ये सारी बातें हमको कहाँ से प्राप्त होता है? Where do we get all this truth from? उनको नहीं पता, ये बोलते हैं, इनको कैसे पता चलता है? How they don't know, and how come we come to know? शास्त्री और फरीसी बोलते हैं, ये पतरस ये मछुआरा है ना, But even the Pharisees and the priests, they were saying, this Peter, he's a fisherman. इसको ये स्वर्गीय बातें कहाँ से प्राप्त हुआ? How come he came to know all these heavenly truths? बाद में उनको याद आता है, Then they remembered later हाँ ये तो यीशु के साथ रहते थे, that Peter was with Jesus. हाँ ये तो यीशु के साथ रहते थे। Yeah, yes, Peter was with Jesus. जो लोग यीशु के साथ रहते हैं, Those people who are with Jesus, स्वर्गीय विजडम प्राप्त होता है। they get the heavenly knowledge. कोलोसियन में लिखा हर एक गुप्त चीज यीशु के द्वारा प्रकट होता है। The Bible, God tells us that every hidden truth will be revealed in Jesus जितना हम Christ. प्रभु के साथ रहेंगे, How much we spend time उतना with, ज्यादा ज्योति हमारे जीवन से प्रकट होगा। the more time we spend with Jesus, the more light is shed on our lives. तो हम नॉर्मली जी रहे हैं, And we are living a normal life, लेकिन लोगों के बीच में हम कैसे दिख रहे हैं? but among the midst of people, how are we जलते seen? हुए दीपक के जैसा। Like a burning candle. शैतान को दिखता होगा, How does the devil see us? शैतान को दिखता होगा, Even the devil can see us. अंधकार के बीच में एक ज्योति। That in the darkness there is a light. प्रेज गॉड। Praise God. और एक वचन बताता हूँ, देखो हम सबके अंदर कमी है, ट्रू। Yes, one more verse is there. There is a deficiency. There's so many lacks in. सबके अंदर बहुत सारी गलतियां, जैसे हमने कहा, There's so many mistakes in each of our लेकिन lives. पहला यूहन्ना अध्याय 3 के दूसरे वचन में लिखा है, 1 जॉन 3:2, In 1 John 3:2 it says जब परमेश्वर आएगा that when Jesus comes, तब हम उसके जैसा बनेंगे। that we will be like Him. ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर आएगा That when Jesus comes, तब हम उसके जैसा बनेंगे, that we will become like Him. क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे That because we will see Him जैसा वो है। just as He उस is. समय हमारे अंदर वो परफेक्टनेस आएगा। And that time we'll be perfect. वो वचन ऐसा क्यों लिखा गया है? Why is that verse written in that ये way? बताने की, क्योंकि हम कितने इम्परफेक्ट हैं To tell us that how imperfect और we are, हमको कितनी जरूरत है प्रभु की and that how much we need हर God पल। every moment. लेकिन जब यीशु मसीह आएगा But when Jesus will come, तब वो सारी कमियां दूर हो जाएगी, then all those things that we lack will be क्योंकि यीशु removed. को हम सामने सामने देखेंगे, Because we will see Jesus face to face. उसका प्रकाश हमको देखेंगे। We will see His light. तो क्या अद्भुत बात है, It's an amazing क्या thing. अद्भुत जीवन है ये। It's an amazing life. तो परमेश्वर ने, बाइबल में हमने पढ़ा कि प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है And here in the Bible, कि हम उसके पद चिन्हों में चले। we have been called to walk in His ways. हमारा कॉलिंग अद्भुत है ब्रदर्स एंड सिस्टर, Our body, अद्भुत है। our calling is great. हम कहाँ पर भी रहे, That wherever we are, जलते दीपक के समान है। that we should be like a light. लोग हमसे प्रकाश पाएंगे, That people would get light through us, हमारे जीवन से, from our life, हमारे बोलचाल से, from the way we talk. है ना। हम ज्यादा प्रचार तो नहीं करेंगे वहाँ पे, We may not be preaching, लेकिन हमारा लाइफ को देखेंगे वो, but they will see our life. है ना। हमारे लाइफ को देखकर बोलेंगे इनका जीवन अलग है। And they'll see our life and they'll say that there's something different. प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम, We thank God हर एक क्षेत्र में प्रभु ने अपना उजाला हम पर प्रकट किया है, that in every sphere of life और ऐसा एक जीवन जीने के लिए उसने हमको चुना है। He has shown His light and He has called us to तो live this प्रभु हम life. सबको और तैयार करे, May God prepare us more, क्योंकि आने वाला दिन बुरा है। because the coming days are evil. बाइबल कहता है आने वाला दिन बुरा है, The Bible says that the coming days are evil. लेकिन रेवलेशन चैप्टर में ऐसा लिखा गया है, But in Revelation it says, जो मेरे वचन को थामे रहेगा the one who holds on to my words, मैं उसको थामे रहूंगा।
that I will hold on to them. अद्भुत है ना वचन ये? It's an amazing जो word. मेरे वचन को थामे रहेगा, Whoever holds on to my word, मैं उसको थामे रहूंगा. I will hold on to him. प्रेज गॉड. Praise God. आने वाला समय भयानक है, बाइबल कहता है. The coming days are very scary. वहां पर लिखा है महाक्लेश आएगा, That great tribulation will come पूरे दुनिया में आएगा. on the whole world. बहुत सारे लोग विश्वास से डगमगा जाएंगे, The many believers will also be. लेकिन जो लोग मेरे वचन को थामे रहेंगे, Many believers will fall away, but whoever holds on to my प्रभु word, उसको थामे रहेगा. God will hold on to तो them. प्रभु के वचन को थामे रहना है. Let's hold on to God's word. प्रभु आगे का काम प्रभु करेगा, And आगे का वचन प्रभु पूरा करेगा. and the thing ahead, God Praise will God. fulfill. Praise God.